तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। चलिए आज फिर हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ। चलिए आज गुणज सिखाते हैं। गुणज जैसे 1 से 100 तक में 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, और 1 से 100 तक में या एक से आपको मतलब कितनी संख्या है ना, उसमें निकालना है। इसमें कितना संख्या मतलब किस संख्या से विभाजित है, उसका निकालने का हम मतलब आसान से आसान भाषा टाइप का बताते हैं। जैसे हम 3 का गुणज लिखते हैं, और जैसे देखिए 3 का गुणज होता है, अरे 3 का गुणज 3 का गुणज होता है, मतलब तीन तीन का गुणज होता है 3, 6, 9, 12 ऐसे ही करके, मतलब 3 से कटने वाली जितनी संख्या है उसे 3 का गुणज कहते हैं। 4 का गुणज हो गया, 4 से जो कटने वाली संख्या है उसे 4 का गुणज कहते हैं। 5 से कटने वाली संख्या होगी 5 का गुणज कहते हैं। 4 से कटने वाली संख्या 16 मतलब जो 5 से कटने वाली संख्या है उसे 5 का गुणज कहते हैं। जैसे 5 कटने वाली संख्या 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, ऐसे ही करके मतलब आगे तक जाएगी। जो जो मतलब जैसे तीन तीन का गुणज हो गया 3, 6, 9, 12। 4 गुणज 4 8 है, 12, 16। 5 गुणज 5, 10, 15, 20, 25 मतलब 30, 35 ऐसे ही करके 3 का गुणज हो जाए, और सॉरी 5 का गुणज हो जाता है। इसमें हमको देखना है इसमें सवाल किस प्रकार पूछा जाएगा। इसमें सवाल पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक या अन्य कोई संख्या देगा, उसमें मतलब 3 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो उसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें क्या हम सवाल लिखते हैं, और उससे मतलब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए देखिए इधर गाड़ी आते हैं ना दोस्त, ये रोशनी इधर गाड़ी मारता है, तो ये पूरा काला टाइप का मतलब थोड़ा सा साफ फ्रेश नहीं दिखाता रहता है, इसलिए यहाँ पे इधर गाड़ी रहना पसंद करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। एक से 100 तक ऐसी कितनी संख्या संख्या है। एक से 100 तक 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 का गुणज है। जैसे देखें सवाल जो है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 का गुणज है। 1 से 100 तक में हमको पूछा है, 1 से 100 तक में गुणज पूछा है, तो हमें मतलब गुणज 1 से 100 तक में कितनी संख्या है, मतलब 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में तीन से कटने वाली कितनी संख्या है। 3 से कटने वाली संख्या लेके हमें 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा। जो जो अथी आ जाएगा भागफल आएगा, भागफल वो हमारा उतनी ही संख्या कटने वाली होगी। जैसे इसमें इसमें भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, एक बचा 3 तिहाई 9, 33। 33 हमारा भागफल आ गया। तो ये 33 संख्या है 1 से 100 तक में। 33 संख्या संख्या 3 से विभाजित ट्राई मतलब 3 से विभाजित है। हम मतलब 100 तक का मतलब 1 से 100 तक में 33 संख्या है, मतलब 33 को ऐसा संख्या आएंगे ना आएगा ना जो 3 से विभाजित हो जाएगा। मतलब 3 से मतलब पूरा पूरा ना मतलब कटेगा। जैसे देखिए जैसे 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 33 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 36 के बाद 36 के बाद 39 कट जाएगा, 39 के बाद ऐसे ही करके ज़्यादा कटते संख्या चली जाएगी। और इस प्रकार मतलब और सवाल बताते हैं, इसमें कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। जैसे देखिए सवाल 1 से 150 मतलब 150 तक ऐसी कितनी संख्या जो 7 से
विभाजित। देखिए इसमें सवाल दिया हुआ है एक से सौ एक से 150 तक मतलब 150 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित मतलब खोजने के लिए उस संख्या को हम एक मतलब एक से 150 तक पूछा है 50 तक 150 तक 150 तक पूछा है ना, तो 150 में हम 7 से भाग देंगे, जो हमारा भागफल आएगा वही वही हमारा 7 से कटने वाली संख्या होगी। जैसे इससे में इसमें काटेंगे तो एक मतलब में गया, इस जगह एक बचा 10, 7 एकम नहीं सॉरी 2 मरतबे 7 दूना 14, तो एक आया 10, 10 आया 7 एकम 7। 21 ऐसी संख्या है, 21 संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो 1 से 150 तक के बीच में 1 से 150 तक के बीच में ऐसी 21 संख्या है जो 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित है। और देखिए ऐसे ही मतलब हमको विभाजित जैसे 8 का संख्या पूछेगा ना 8 का, तो वही जितना तक का पूछेगा जैसे अभी एक ट्राई समझ समझ गया। तो 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कट जाए, 3 का गुणज है या 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाने वाली संख्या है, उसके लिए हमें 1 से 100 तक पूछा। 1 से मतलब 100 में एक में हम भाग देंगे तो मतलब हमारा मतलब 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? पॉइंट में से चला जाएगा, ठीक? वो उसे नहीं फर्क पड़ना है। 1 से 100 तक में 100 तक पूछा है, 1 से लेकर 100 तक पूछा है, तो 100 में हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देने के बाद हमारा जो भागफल आएगा वही उतना ही संख्या 3 से कटने वाली सॉरी दोस्त होगी। ऐसे और सवाल बताते हैं आप लोगों को, उससे और कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सवाल फिर वही कंसेप्ट सवाल लिखना पड़ेगा। 1 से 300 तक हमें जो हमारे मन में आता है वो लिख देते हैं, मतलब 1 से लेकर 300 तक में ऐसी कितनी संख्या है, ऐसे ही लिखेगा। 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्या है, या हम बीच में से 1 से 50 तक उसके बाद भी लिख सकते हैं। मतलब रुकिए सवाल से आप लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहले ये सवाल बना ले उसके बाद 1 से 300 तक 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्या जो 11 से विभाजित कह रहा है। 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित, 11 से विभाजित देखने के लिए 11 से विभाजित कितनी संख्या है उसको देखने के लिए हमें 300 में भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब उतना संख्या ये 300 में कट जाएगी 11 से। जैसे जैसे देखिए 300 तक पूछा, 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 8 बचा 80, 11 दूना 22, हाँ 8 बजा 80, 11 से 77, 27 ऐसी संख्या है, 27 ऐसी संख्या है जो 11 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। 27 ऐसे तो 1 से 300 तक ऐसी मतलब ऐसी 27 संख्या है जो 3 से मतलब 11 से विभाजित है। ट्राई करते हैं 11 ढाई के 110, 110 में हमें 11 के पहला में 11 11 ढाई के 110 तो 10 आया, 10 संख्या 111 में 110 में 11 संख्या 110 मतलब 11 ढाई के 110 में 10 को संख्या आया, ठीक? 10 को संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाने वाली है 110 में। अब हमें 110 के मतलब ऐसे ही करके करता चला जाएगा संख्या। 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने के लिए 300 में हम 11 का भाग देंगे। 11 का भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आ रहा है वही हमारा
आंसर हो जाएगा। उतनी ही संख्या 27 संख्या है जो एक 300 तक में 27 संख्या है जो 27 से विभाजित है। 300 तक में 27 ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे सवाल और जैसे 150 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है, कितनी या कितने संख्या है जो 13 का पूर्ण गुणज। सवाल है 150 से 200 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से विभाजित है। इसके लिए हम 13 से विभाजित है, इसके लिए 150 एक से नहीं पूछा है, आपको 150 से पूछा है। तो पहले एक से लेकर 150 तक के बीच में हम देखेंगे कितनी संख्या विभाजित है। उसके बाद 150 से लेकर 200 के बीच में देखेंगे कितनी संख्या विभाजित है। तो 150 एक से लेकर 150 तक के बीच में देखेंगे कितनी संख्या विभाजित है। 13 13 का भाग देंगे, 13 का भाग देंगे, 13 कम 13 तो 2 13 दूना 26, तो 13 कम 13 11 150 में 11 संख्या 13 से विभाजित है। अब मतलब अब 200 में देखेंगे कितना संख्या 13 से विभाजित, 13 के विभाजित देखेंगे तो 13 कम 13 तो कितना बचा 7 जीरो 7 है ना बच्चा दोस्त। हाँ 13 कम 13 7 जीरो, 13 के पारा में 70 को नहीं मिलेगा, 70 से कम हो जाएंगे, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 15 15 ऐसी 200 तक एक से लेके 200 तक ऐसी 15 संख्या है, 15 संख्या है जो 13 से विभाजित है। एक से लेकर 150 तक ऐसी एक से 11 संख्या है जो 15 से विभाजित है। हमें पूछा है 150 से 200 तक के बीच, तो एक से लेकर 150 तक में 11 संख्या है, ठीक। और एक से लेकर 200 तक में 15 संख्या है। तो हमें हमें 150 से 200 तक पूछा है, तो हमें 11 से 15 कर दे माइनस कर देंगे, 11 में से 15 माइनस किया तो हमारा 4 आंसर आ गया। 150 से 200 तक के बीच में 4 ऐसी संख्या है जो 13 से विभाजित हो जाए। 4 ऐसी संख्या है जो 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक फिर और इसको समझाते हैं, मतलब इसी पे 2 से पैटर्न पे इसी पे 2 जैसे 13 में इसे 7 लिख, ठीक। देखिए 150 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 का पूर्ण गुणज है। 7 का मतलब पूर्ण गुणज है। इसके 150 से 200 तक के बीच में पूछा है। सोचिए हम 200 का निकालेंगे तो 200 में हम भाग दे दिए, हमारे एक से लेकर 200 तक आ जाएगा। हमें एक से लेकर 200 तक का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 150 से 200 तक का। तो इसके लिए हमें एक से लेकर पहले 150 तक में देखेंगे कि इतनी संख्या 7 से विभाजित है। 7 एकम 7, सॉरी 7 दूना 14, 7 एकम 7 21, 21 ऐसी 150 तक में 21 ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो हमें अब एक से लेकर 200 तक में देखेंगे कितने संख्या 7 से विभाजित है। 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 6 जीरो। अब इसको इसमें काटेंगे 7 8 56, 7 8 56। देखिए 200 एक से लेकर 200 तक में 28 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है। एक से लेकर 150 तक ऐसी ऐसी संख्या है, 7 एक ही संख्या है जो 7 से विभाजित है। हमें क्या पूछा है, एक से लेकर 150 से लेकर 200 तक पूछा है। तो 150 से लेकर 200 तक पूछा है, 150 तक 21 है और 28 है। हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा हमारा 7 आ जाएगा। तो ये संख्या 150 से 200 तक के बीच में 7 ऐसी ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित है। हमें यही देखना पड़ेगा। ये हमें तो पूछा है
1 से लेकर 200 तक नहीं पूछा, 1 से लेकर 200 तक जो पूछता, हमारा 28 आंसर रहता। हमारा 28 आंसर न होने का कारण है, हमें यहाँ पे पूछा गया 150 से लेकर 200 के बीच में। 200 के बीच में पूछा गया था, 1 से लेकर 150 वाला जितना संख्या 7 से विभाजित होने वाला है, उसको हम 1 से मतलब 1 से लेकर 200 तक बीच में जो संख्या विभाजित होना है, उसमें से हम घटा देंगे। उसमें जो घटाएँगे वो संख्या 150 से लेकर 200 के बीच में हमारा आएगा। कहने का मतलब हमारा मतलब क्लियर है। जैसे देखिए 1 से लेकर 200 तक पूछा रहता था, 200 में भाग देते हैं, जो हमारा भागफल आता है वो आंसर होता है। तो इसमें इसमें दिया हुआ है मतलब 150 से 200 तक दिया हुआ है। हम सोचे हम 1 से लेकर पहले 50 तक का निकालेंगे। जो भागफल आएगा वो नीचे लिखेंगे, ठीक? उसके बाद 1 से लेकर 200 तक निकालेंगे। जो 1 से लेकर 200 तक निकालने के बाद जो भागफल आया और 1 से लेकर 150 तक निकाले जो भागफल आया, उन दोनों का हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा वो संख्या उतना संख्या मतलब उतना से विभाजित हो जाएगा, मतलब जैसे 7 से विभाजित हो जाएगा। देखिए अब इसमें सवाल पूछा है, मतलब आगे सवाल इसमें कुछ इस प्रकार का भी सवाल है। 1 से 200 तक ऐसी कितनी कितनी संख्या कितनी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित है। इसमें लिखा है 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो जो 2 और 3 से विभाजित, 2 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो इसके लिए हमें 2 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो हम ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो संख्या मतलब अंक जो 2 से विभाजित हो मतलब हो जाए। देखिए हमें इसके लिए देखिए कर दे 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित है। 2 और 3 से विभाजित, 2 या 3 से विभाजित नहीं पूछा है, 2 और 3 से विभाजित पूछा है। तो 6 ऐसी संख्या है, मतलब 3 गुना 6, 6 लेंगे, जैसे 6 गुना 12, 6 से हम काटेंगे तो ये भी कट गया, तो ऐसी संख्या है ये भी कट गया। अब 12 में हम 2 से भी काटेंगे फिर भी कट जाएगा, 12 में हम 3 से काटेंगे फिर भी ये संख्या कट जाएगा। इसीलिए हमें 3 गुना इन दोनों को पहले देखिए बीच में और दिया हुआ है, तो 2 और 3 से विभाजित है और दिया हुआ है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 गुना 6 आ गया। तो अब 1 से लेकर 200 तक में 6 से विभाजित जितना संख्या आ जाएगा, वो संख्या 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। देखिए 200 में 6 से भाग देने के बाद 6 दूना छत्तरी छत्तरी 18, 2 जीरो छत्तरी 18 33। देखिए 33 ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित है, मतलब 1 से लेकर 200 तक में 33 ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 6 से भी विभाजित मतलब 6 से भी विभाजित हो जाएगी। हमें और बीच में पूछा है और पूछा है ना 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे 5 और 6 का पूछा रहता है, इन दोनों का एलसीएम में तो 6 पंचे 30, 30 30 संख्या से खोजते उसमें मतलब कितना संख्या कटने वाला है। जैसे इन दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आया है वो संख्या उतना में खोज लेंगे। जैसे इस जगह एक मिनट, इस जगह 4 आता है, इस जगह मान लीजिए 5 आता है, ठीक? तो इसमें पूछा है 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 5 से विभाजित है। 4 और 5 से विभाजित के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 5 का 20 हो जाएगा हमारा। तो अब 1 से लेकर 200 तक में 20 का संख्या खोजेंगे, 20 को खोजेंगे तो कितने संख्या विभाजित है। 10 ऐसी संख्या है 1 से 200 तक में जो 4 से भी विभाजित हो सकता है और 5 से भी विभाजित हो सकता है। ना कि केवल 4 से विभाजित संख्या नहीं है, नहीं 5 से केवल विभाजित संख्या है। ये संख्या 10 ऐसी संख्या है जो
4 से भी विभाजित हो जाएगी और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा लगा लगा सा रहता है इस पे। अब अब या वाला लिखते हैं, जैसे दू से भी या दू या सा से विभाजित है, या बीच में या वाला वर्ड आएगा। 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो दो या 3 से विभाजित देखिए क्या पूछा, एक से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से विभाजित है। 2 या 3 से विभाजित वो पूछ रहा था, ऐसे पहले वाला सवाल था जो 2 और 3 से विभाजित है। 2 और 3 से विभाजित होता रहता और रहता है बीच में और रहता, हम दोनों का एलसीएम लेते, एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आता वो संख्या देखते 1 से 200 तक में जो कट जाएगी वो संख्या। अब यहाँ और पूछा या पूछा है 2 या 3 से विभाजित हो सकता है, केवल 3 से विभाजित होने वाली संख्या। इसके लिए हमें 1 से लेकर 200 तक में 2 का देखना पड़ेगा। 1 से 200 तक में हमें कितना पड़ा, 1 से लेकर 200 तक में 2 से कटने वाली संख्या 100 है और उसके बाद फिर हम 200 में 3 खोज मतलब 3 से कटने वाली संख्या खोजेंगे। 3 से कटने वाली संख्या इसको इसमें भाग देंगे तो 3 छक 18 और 3 छक 18 3 छक 66। अभी क्या बचा है, 2 या 3 से विभाजित है, 2 या 3 से विभाजित है। तो 6 से विभाजित मतलब ये दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आया, 6 से विभाजित नहीं होना चाहिए, केवल 2 और 3 से ही विभाजित सिर्फ होना चाहिए। तो इसके लिए दोनों का केवल 6 से विभाजित या 2 या 3 से विभाजित है, दोनों का एलसीएम लेने वाला वो संख्या से विभाजित नहीं है। तो इसके लिए हमें 200 तक में 6 का खोजेंगे, 6 दुना 36 18 36 18। देखिए अब हम इस दोनों को प्लस करेंगे, जोड़ देंगे। 100 में हम 66 को जोड़ेंगे तो 166 हमारा चला आएगा और हमें केवल पूछा है केवल 2 और 3 से विभाजित, हम वो 33 को इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो 133 133 133 इतनी 133 संख्या है जो 2 या 3 केवल 2 और 3 से विभाजित है, ना 6 से विभाजित नहीं हो होगा। यही है कुछ इस प्रकार। तो ये इसमें सवाल में या और रहता ना, और दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद जैसे 6 आया है, जैसे एक सेकंड जैसे और आता था, एक दोनों का एलसीएम एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आया है वो संख्या 1 से लेकर 200 तक में हम देखते हैं, मतलब 1 से लेकर 200 तक में 6 से कटने वाली 33 ऐसी संख्या जो संख्या 2 से भी कट जाएगी, मतलब 33 ऐसी संख्या है 200 तक में जो 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, मतलब और रहता तब मतलब या दिया हुआ है इसकी मतलब इसकी एलसीएम वाला जो संख्या था उससे कटने वाला संख्या नहीं होना चाहिए। और या और में अंतर है, और दिया हुआ है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आ गया उससे हम भाग देंगे। ठीक, अच्छा और दिया हुआ है, या दिया हुआ 2 या 3 से विभाजित, मतलब बोलने से लग रहा होगा 2 या 3 से विभाजित, केवल 2 या 3 से विभाजित होना चाहिए। इसके लिए जो एलसीएम निकालेंगे वो वाला संख्या उसमें से घटा देंगे। धन्यवाद, समझ में आया होगा आप लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, और जय हिंद।